अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि जो आप देखेंगे और आप खुद हंसने पे मजबूर हो जाएंगे और फिर आप कमेंट में ज़रूर बोलेंगे कि भाई और ऐसी वीडियो भेजो, और ऐसी वीडियो लगाओ, और ऐसी वीडियो। आइए बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों गटर 2 उस फिल्म में मतलब गदर 2 जिसका नाम होना चाहिए था गधे 2 क्योंकि इसमें दो गधे हैं, बड़ा गधा छोटा गधा। इंडियन फिल्मों में दिखाते हैं कि ये पाकिस्तानी लड़कियां शादी करके उधर ले जाते हैं। गदर 1 में गधे का बाप पाकिस्तानी लड़की ले गया और गदर 2 में उसका बेटा ले गया। वाह साहब लाओ। लेकिन हकीकत में पाकिस्तान पूरे इंडिया का ससुराल है। पाकिस्तानियों ने इंडिया की लोकल से लेके फेमस हर रंग और नस्ल की लड़की पाकिस्तान में शादी करके लाई हुई है। ये सिर्फ फिल्मों में दिखाते हैं, हम रियलिटी में करते हैं। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। अच्छों को ये हिला देता है। तारा सिंह ट्रक चलाता है, हालांकि इसको अपना दिमाग चलाना चाहिए। अपने फौजियों को असला भी फराहम करता रहता है। इंडिया और पाकिस्तान की सरहदों पर कशीदगी है और कर्नल ने अपनी पूरी फौज तक असला पहुंचाने के लिए काम किसको दिया है? तारा सिंह को। कौन से चक्की का आटा खाते थे तुम इतना बेशरम हो? साहब लहू जंग में इनके अपने फौजी किसी काम के नहीं। तारा सिंह ट्रक भगाई जा रहा है, उसके साथ वाला ट्रक उड़ गया, लेकिन तारा सिंह हीरो है भाई, उसका ट्रक इनविजिबल है, उसको कुछ नहीं होता। तारा सिंह फौजियों को एक एक हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाई जा रहा है जैसे वो फौजी नहीं सराहने हैं। और इस गटर 2 पूरी फिल्म का मेन प्लॉट पता है क्या है? एक पाकिस्तानी कर्नल है जिसने सिर्फ तारा सिंह से बदला लेने के लिए जंग छेड़ दी। वाओ! जंग में तारा सिंह फौजियों के साथ हाथों से लड़ रहा है। साहब लाहू, फौजियों के पास पानी वाली पिस्तौलें हैं। अन्नी दियो, ये सब कुछ 1970 में हो रहा है या 970 में हो रहा है? इनको दर्द बहुत है लेकिन बता नहीं पा रहे, इनको पीड़ा बहुत है। फायर हुआ, बस तारा सिंह मार गया, आग में झुलस गया, फिल्म खत्म। लेकिन नहीं, ये तारा सिंह है हीरो है। अन्नी दो हीरो तो नहीं ना मरता। ऊपर से ये सीन देखो, जंग के हालात है। तारा सिंह की बीवी आके फौजियों से पूछ रही है मेरा बंदा कितने में? साहब उधर हजारों लोग मर रहे हैं, उनकी बीवियां नहीं आ रही, लेकिन ये हीरोइन है ना। ऊपर से यही बीवी पॉलिटिशियन के घर पहुंच गई। ओ भाई, तारा सिंह की वैल्यू जंग से भी ज्यादा, पूरे इंडिया से ज्यादा है। इतना सीरियस माहौल है, तुझे मजाक सोच रहा है? अब तारा सिंह के बेटे छुआरा सिंह को लगता है कि मेरा अब्बा मरा नहीं, वो पाकिस्तान में कैद है, मैं उसको बचाने जाऊंगा। अन्नी दिया, स्कूल में तेरी सपलियां आने से तू खुद को बचा नहीं सका, अब्बे को बचाएगा। तो होमवर्क करके आना। लो जी, इसके बाद अब ये पाकिस्तान में आया है और दिखाना है कि ये पाकिस्तान में आया है। तो दिखाने का तरीका पता है क्या है? सबको टोपियां पहना दो। ओ भाई, हम पाकिस्तानी टोपियां पहनते नहीं, पहनाते हैं। मैंने बताया हुआ है, मुसलमान दिखाने का तरीका एक ही है, टोपी सुरमा रुमाल। इसके बरक्स इंडियन फिल्मों में मुसलमान लड़की कैसे दिखाते हैं? ये शोखी होगी, एवं एथे उथे फिरदी होएगी, 100 बंदों में घूम रही होगी, कोई टेंशन नहीं। कोई भी लड़का आएगा, पहली मुलाकात में उसके साथ सेट हो जाएगी। यानी जो मुसलमान लड़की दिखाते हैं उसकी सारी क्वालिटीज हिंदुओं वाली दिखाते हैं। वैसे ये फिल्मों में प्यार मोहब्बत का पैगाम देने का नाटक करते हैं, लेकिन ये सीन चेक करो कि एक इंडियन मुसलमान पाकिस्तान में आकर कहता है कि मैं खुश हूँ, तो पाकिस्तानी फौजियों ने उसको मार मार के अधमूरा कर दिया। साहब लाओ, ये उस लड़की का अब्बा है जो लड़की है मुसलमान, लेकिन उसमें सारी क्वालिटीज हिंदुओं वाली हैं। साहब लाओ, सीन क्या दिखाया कि हर तरफ बंदे ही बंदे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जवान लड़की उनमें घूम रही है, फिर रही है, शोखियां मार रही है। और ऊपर से उसका अब्बा मौलवी भी है। इसी अब्बे ने अपनी जवान लड़की को अनजान लड़के के साथ भेज दिया। और ये मुसलमान लड़की पहली मुलाकात में उस लड़के के साथ ऐसी फ्रैंक है जैसे ही उसका शोहर है। साहब लाओ, ये पहली मुलाकात है, ये पहली दफा उस लड़के से मिल रही है। और चेक करो, वो यार डायरेक्टर क्यों अपने घर की कहानियां फिल्म में दिखा रहे हैं? ये बात है, वेरी गुड आइडिया, माला मार कर दूंगा तुझे। पार्टीशन से पहले हम कितनी मोहब्बत से रहते थे, अब तो अल्लाह ही हाफिज है। ये चीज हिंदुस्तानियों को सबसे बड़ा जो दुख है ना, वो यही है कि पार्टीशन क्यों हुई। और ये चीज वो फिल्म के जरिए पाकिस्तानी के मुंह से निकलवा रहे हैं। और ये दुख इनके दिलों में क़यामत तक रहेगा। ओ भाई, हम पार्टीशन से पहले कहाँ खुश थे? कभी पानी भी तेल के साथ मिक्स हुआ है, कभी आसमान भी जमीन के साथ मिला है। 1947 में जब 95% वोटिंग से कायदे-आज़म की पार्टी जीत गई, तो अंग्रेजों के सरबराह और हिंदुओं के सरबराह गांधी ने कायदे-आज़म को एक ऑफर दी कि आपको हम पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान का वजीर आजम बना देते हैं, आप पाकिस्तान मत बनाएं। तो कायदे-आज़म ने पता है क्या कहा था? भाई, हम दो कौमें हैं, हिंदू और मुस्लिम, दो कौमी नजरिया पाया जाता है यहाँ पे। हमारा जो हीरो है तुम्हारा विलन है, तुम्हारा विलन हमारा हीरो है। महमूद गजनवी तुम्हारा विलन है, हमारा हीरो है। हम बुत तोड़ते हैं, हम
हम बुत शिकन है, तुम बुत परस्त हो। हम कभी भी एक नहीं हो सकते, हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बन के रहेगा। ये है असली नजरिया। फिल्मों के जरिए ये कहते रहे हम मिलके इकट्ठे रहते थे, रहेंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता, दो कौमें नहीं रह सकती इकट्ठी। अब ऐसा नहीं कि मैं नफरत फैला रहा हूँ। जिस इलाके में मुस्लिम अक्सरियत है वहाँ पे मुसलमान हुकूमत करें, और जहाँ पे हिंदू अक्सरियत है वहाँ पे हिंदू कानून चले। यही तो 1947 में हुआ था। पाकिस्तान का कानून क्या है कि मजहब की हर एक को आजादी है, लेकिन इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है आपके सामने। तो भाई आपको इंडिया में मौजूद मुसलमानों के लिए, मुसलमानों को अपने साथ करने के लिए फिल्में बनाने की नहीं, कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन आपने तो इंडिया में भी और कश्मीर में भी सारे कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाए हुए हैं। कश्मीर के मसला पर अक़वाम मुत्तहिदा में कानून बनाया गया था कि कश्मीरी वोट करेंगे, वो कश्मीरियों के ऊपर फैसला होगा कि वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं कि इंडिया में। लेकिन आज तक कश्मीर में कोई वोटिंग नहीं हुई। उल्टा अब हिंदुओं की फैमिलियों को पैसे देकर कश्मीर में भेजा जा रहा है। जब उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी, अक्सरियत हो जाएगी हिंदुओं की, यानी कश्मीर में ये हिंदुओं की तादाद बढ़ा रहे हैं, तब ये कहेंगे 5-10 साल बाद कहेंगे जी अब वोटिंग करवाओ, तब हिंदुओं की तादाद ज्यादा होगी, उनके वोट ज्यादा हो जाएंगे और फिर वो जीत जाएंगे। इसके बरक्स कश्मीरी नौजवान मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, हिंदुओं की तादाद वहाँ पे बढ़ा रहे हैं। 60-70 साल हो गया इस फैसले को वोटिंग करवाओ, लेकिन जब हिंदुओं की तादाद कश्मीर में ज्यादा हो जाएगी तब ये वोटिंग करवाएंगे। तो फिल्मों के जरिए अपनी भी और हमारी भी आवाम को पागल बनाना बंद करो, हकीकत दिखाया करो। खैर ये छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ, सिर्फ एक गाना आया, प्यार हो गया। अरे मोहब्बत है क्या, आवारा पानी है जो हर तरफ निकल जाता है। इतनी तेज लड़की, इतनी शोखी, लगता है डायरेक्टर ने अपनी बेटी की कहानी छाप दी है। इसके बाद छुआरा सिंह की असलियत लड़की को पता चल जाती है। फिर उसके बाद क्या, हाँ गैस करो। फिर गाना। छुआरा सिंह बहाने से जेल में आता है, जो जेल कम किसी शादी का फंक्शन ज्यादा लग रही है। ये फौजी आपस में बातें कर रहे हैं और छुआरा सिंह सुन रहे हैं। पाकिस्तानी फौजी तो अंधे हैं। छुआरा सिंह रात के अंधेरे में 2-4 फौजियों को मार के जेल में चला जाता, तो पता चलता है कि तारा सिंह तो पाकिस्तान आया ही नहीं। वो तो उस धमाके में रेड रुड़ के किसी नदी नाले में चला गया। जब जंग हो रही है तो इर्द गिर्द कोई नदी नाला चश्मा झरना नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब फायर किया गया तो तारा सिंह 600 किलोमीटर दूर किसी झरने में ऊपर से गिर के पता नहीं कहाँ गायब हो गया। स्टोरी बनानी थी, बना दी, लॉजिक नहीं बनाया, इसलिए मैंने इसको गधे 2 कहा है। गैस करो इसके बाद क्या हुआ। तारा सिंह सही सलामत घर पहुंच जाता है। वाह। अब इसके बाद दोबारा गैस करो। जी हाँ, सही सोचा, ये तारा सिंह अपने बेटे छुआरा सिंह को लेने पाकिस्तान दोबारा जाएगा। फिर इसके बाद क्या। फिर गाना। छुआरा सिंह को वही तारा का दुश्मन कर्नल पकड़ लेता है। छुआरा सिंह कहते हैं जब मेरा बाप आएगा तो तेरे इतने चीथरे करेगा कि पूरा पाकिस्तान नहीं गिन पाएगा। कर्नल कहता है पहले मैं तेरे ते चीथरे काटना। और इधर ये तारा सिंह अन्नीदा ये बंदा है या खोता है, मिनट मिनट बाद वाह 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 मार दूंगा हामिद इकबाल को। कहाँ है वो? इसके बाद सरेआम ये कर्नल छुआरा सिंह को मारने की सजा सुना रहा होता है कि ऊपर से तारा सिंह आ जाता है। अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिलेगा हिंदुस्तान में बसने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाए। अच्छा जी। और अगर इंडिया के लोगों को मौका मिले ना तो वहाँ पे एक और पाकिस्तान बन जाएगा, खालिस्तान भी बन जाएगा और कश्मीर भी अलग मुल्क बन जाएगा। नो डाउट पाकिस्तान के हालात काफी अरसा से खराब है हमारे करप्ट हुक्मरानों की वजह से, लेकिन इंडिया में हमसे कई गुना ज्यादा गुर्बत है। तो ये जो सारी फिल्म में नफरतें फैला के एंड पे सबक देना चाहते हो ना कि मुस्लिम हिंदू भाई भाई, ये गलत है। फिर क्या, फिर भीड़ में से तारा सिंह के साथी सिर्फ 2 बम फेंकते हैं और सारे फौजी मर जाते हैं। पाकिस्तान की अपनी अवाम अपने ही फौजियों को मारना शुरू कर देती है, सिर्फ तारा सिंह के वो है कहने की वजह से। फौजी इतनी गोलियां चलाते हैं लेकिन तारा सिंह को नहीं लग सकती। भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। तारा सिंह ने अपने बेटे छुआरा सिंह को ट्रक में डाला और ले गया। इसके बाद पूरे घंटे की बाकी की फिल्म पाकिस्तान से निकलते निकलते गुजर गई, भागते भागते गुजर गई। नहीं मैं हैरान हूँ, एक तरफ तारा सिंह है और दूसरी तरफ 100 बंदे हैं जिनके हाथों में तलवार है, लेकिन वो तारा सिंह से डर के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि तारा सिंह चीख मारते हुए फिर नलका पूटने लगा था। बस यही नलका पूटता देख के लोग डर के भाग गए। भाई उनको कैसे पता, तू तो 30 साल बाद आया है। बाप बेटा बिछड़ भी जाते हैं, आधा घंटा इसी में गुजर जाता है। बाय द वे तारा सिंह के बेटे छुआरा सिंह को लड़ाई किसने सिखाई? और गैस करो बाप बेटा आपस में मिलते कैसे हैं? गाने की वजह से। फिर दोबारा कर्नल इन सबको पकड़ लेता और इसके बेटे छुआरा सिंह को तलवार से काटने लगता है, लेकिन नहीं काट पाता। क्यों? गैस करो जरा। क्योंकि तारा सिंह ने वाह किया। उसके बाद तारा सिंह को भी तलवार से काटने लगता है, लेकिन फिर गैस करो फिर रुक गया। क्यों? क्योंकि तारा सिंह ने फिर वाह किया।
इसके साथ ही इसने वो अपना खंबा तोड़ लिया। उधर हजारों फौजी खड़े आप देख सकते हैं, सबके हाथ में बंदूकें हैं, लेकिन कोई भी इसको गोली नहीं मारेगा, बल्कि फौजी बंदूकें पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आएंगे कि ये जो तुमने हाथ में अपने डंडा पकड़ा हुआ है मोटा सा, ये हमें मारो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये फौजी देखो, ये मुंह चौक के बस देख रहे हैं। उधर तारा सिंह चीजें चुक चुक के फेंक रहा, अपना काम कर आहिस्ता आहिस्ता सबको मार मूर रहा है। फौजी देख रहे हैं। गटर 1 में इसने नलका उखाड़ा था और गटर 2 में बिजली का खंबा उखाड़ लिया। नहीं यार, आप अपनी आंखों से देखो तो सही साहब, लहू खंबा उखाड़ा है, सारी की सारी बिजली की तारें उखड़ गई हैं, चौकियां तबाह। टैंक पे बैठ के भाग जाते हैं। पूरी की पूरी पाकिस्तानी फौज के लिए एक ही बंदा काफी है। नहीं तो फिर इंडियन आर्मी ने एवं ही 14 लाख फौजी रखे हुए हैं। तारा सिंह कोई बॉर्डर पे खिलाड़ दो, एवं ही $74 बिलियन आर्मी पे खर्च कर रहे हैं। ये तारा सिंह का बेटा छुआरा सिंह ही बॉर्डर पे खिलाड़ दो, तारा सिंह अपने बेटे की हिफाजत के लिए पूरी पाकिस्तानी फौज से निमट लेगा। नहीं यार, मतलब हैरानगी है, बॉलीवुड वाले फिल्म बना देते हैं, लॉजिक नहीं बनाते। फिल्म के एंड पे ये सबक दिया है कि सिर्फ ये कर्नल बगैरत था, उसे ऑप्शन दिए गीता या कुरान, उसने मौत से बचने के लिए कुरान को छोड़ दिया। तारा सिंह कहता गीता और कुरान दोनों को नहीं था गले तो लगा सकता। फिर गलत कॉन्सेप्ट, भाई ये दो कौमें हैं, ये अलग-अलग नजरियात के हैं, ये यकजा नहीं हो सकती। मुसलमान अगर गीता को गले लगा लेता है तो वो मुसलमान ही नहीं रहता, क्योंकि मुसलमान का मतलब ये है कि सिर्फ वो एक रब को मानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम अमन पसंद नहीं, इस्लाम सबसे ज्यादा अमन पसंद दीन है। लेकिन इस्लाम ये चाहता है कि जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत हो वहाँ पे इस्लामी कानून हो बस। और इसी वजह से मुसलमानों ने अलग मुल्क बनाया पाकिस्तान के, यहाँ पे इस्लामी कानून हो, क्योंकि इंडिया में आज भी मुसलमानों को मजहब की आजादी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है। उसके सिर्फ एक ही वजह है कि भाई ये दो कौमें हैं और दोनों अपोजिट हैं। एक का जो हीरो है वह दूसरे का विलन है, एक के लिए जो सच है दूसरे के लिए वो झूठ है। एक अकेले रब को मानता है और दूसरा दर्जनों बुतों को मानता है। तो इसलिए सिंपल इज दैट पॉइंट ये है कि ये दो कौमें हैं, इनको अलग-अलग कर दो और अमन के साथ रहो, सिंपल। लेकिन इंडिया के लिए अब ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में अब 3 बड़ी कौमें हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। सोल्यूशन तो यही है कि सारे अलग-अलग रहें और अमन में रहें, लेकिन नहीं, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे और लड़ेंगे, मरते रहेंगे। जो प्योर इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह, और जो प्योर गैर इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनकी मईशत देख लो और जंग के कोई असर नहीं, पूरा अमन है। वो पूरी दुनिया में जंग, लड़ाई, झगड़े, फसाद उसी जगह पे है जहाँ पे दो कौमें आपस में टकरा रही हैं या दो कौमें इकट्ठी रह रही हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं पूरा घंटा बात कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो आगे बहुत लंबी हो गई, इसलिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।